प्यारे बच्चों, आज हम नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ और ये समकालीन कहानीकार हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। और इनकी जो प्रमुख उपन्यास है वह है बीच में विनय और ईंधन। तो हम जैसा कि जानते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी शीर्षक से ही पता चल रहा है कि किसी नेताजी के चश्मे की बात हो रही है। यहाँ नेताजी कौन है? स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से याद किया जाता है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से ही देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। और यह कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस नेताजी का चश्मा पाठ में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। हवलदार साहब हैं, जो कंपनी के सिलसिले से कस्बे से गुजरते हैं। और दूसरा पान वाला है, जिसके मुंह में हमेशा पान ठुसा हुआ रहता है। और तीसरे हैं कैप्टन, जो चश्मा बेचता है। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से के सिलसिले में वे कस्बे से बाहर जाते हैं। कस्बा का यहाँ अर्थ होता है गांव से बड़ा और शहर से छोटा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं होता है जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट छोटा सा कारखाना, 2 सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी जो कभी कभार सड़क पक्की करवा देती, कभी पेशाब घर बनवा देती, कबूतरों की छतरी बनवा दी और कभी कभार कवि सम्मेलन भी करवा देती थी। नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक पदाधिकारी ने एक बार शहर के कुछ बाजार के कुछ मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रशासनिक अधिकारी को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण वह अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उसका जो बजट है उससे कहीं ज़्यादा होने के कारण चिट्ठी पत्री में ही समय बर्बाद हुआ। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की जब समय आई तो उन्होंने स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को ही, मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देने का अर्थ यहाँ ये है कि जानकारी के अभाव में, काम में मन नहीं भी होने के कारण वो किसी तरह बनाकर तैयार करने को, मूर्ति बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो मूर्ति संगमरमर की थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। जो कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर हैं, वो उन्होंने मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। ऐसी मूर्ति तैयार हो गई थी जिसे देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता था। इस दृष्टि से यह जो मूर्ति बनाने का सफल प्रयास रहा और सराहनीय भी था।
जिसे देखते ही एक चीज़ की कसर थी, जिसे देखते ही खटकती थी कि नेताजी के आँखों पर चश्मा नहीं था। लेकिन वह था भी तो संगमरमर का नहीं था। मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा सचमुच चश्मा था और चौड़ा काला फ्रेम का पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब उस कस्बे से पहली बार गुजर रहे थे तो वह चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, और जब उन्होंने चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी हुई थी और उस पर उन्होंने देखा कि जो मूर्ति है वह पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। यह देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उसे देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन हवलदार साहब जो थे वह मूर्ति के बारे में सोचते रहे, और जब वह मन ही मन वह सोच रहे थे तो अंततः वह निष्कर्ष पर पहुँचे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास भी बहुत ही सराहनीय कहा जाना चाहिए। मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उनकी भावना का या फिर उनकी देशभक्ति की उनमें कूट कर भरी हुई है। देशभक्ति भी आजकल एक मजाक होती जा रही है, ऐसा वो मन ही मन सोचते हुए आगे बढ़े। जब दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ और भी अंतर दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि पिछली बार जो चश्मा दिखा था वह मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। अब जो चश्मा है वह तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब की उत्सुकता और भी बढ़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। जब तीसरी बार फिर उन्होंने देखा उस कस्बे से गुजरते हुए कि मूर्ति में नया चश्मा है। हवलदार साहब की अब आदत सी पड़ गई थी। जब भी वो कस्बे से गुजरते उस चौराहे पर रुकते, पान खाना और मूर्ति को वो ध्यान से देखते। जब उन्होंने उनकी उत्सुकता बढ़ती ही गई तो उनसे रहा नहीं गया। उस पान वाले से उन्होंने पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, ये जो तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज जो हंसमुख व्यक्ति है वह था। हवलदार साहब का जो प्रश्न था वह सुनकर आँखों ही आँखों में हंसता है, और हंसते हुए वह तोंद उसकी थिरकती है और वह पीछे घूमकर अपने पान को खाते हुए वह कहता है, अपनी लाल काली बत्ती सी दांतों को दिखाकर बोलता है कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? तो हवलदार साहब समझ नहीं पाते हैं और वह फिर से पूछते हैं। पान वाला उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वह जो चश्मा है उसको हमेशा वह बदल देता है। हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाते हैं और वह फिर से पूछते हैं कि क्यों वह बदलता है। तो वह पान वाला कहता है कि जब भी कोई ग्राहक आता है तो उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होता है, तो उसे उतार कर वह ग्राहक को दे देता है और उस मूर्ति पर दूसरा फ्रेम वाला चश्मा बिठा देता है। अब हवलदार साहब को बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है कि कोई एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और वह नेताजी को बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसे बुरी लगती है, और वह है सो क्या है कि नेताजी की को असुविधा ना हो, इसलिए वह है सो मूर्ति पर चश्मा पहना देता है। छोटी सी दुकान में वह अपना फ्रेम वाले चश्मों को वह
क्या है बेचता है और नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वह उतार कर ग्राहक को देकर वह उस पर दूसरे फ्रेम वाला चश्मा चढ़ा देता। आज के वीडियो में हमने हवलदार साहब का पान वाले के साथ वार्तालाप देखे। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के भाग को देखेंगे और मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न दे रही हूँ जिसे आप करेंगे। लेखक स्वयं प्रकाश जी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन हैं? दूसरा प्रश्न है, स्थानीय कलाकार से मूर्ति बनवाने का क्या कारण रहा होगा? तीसरा प्रश्न है, चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता है? धन्यवाद।